स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस बाय संतोष सर में। दोस्तों आज हम लोग एसआई और सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए 2016 और 17 में एनटीपीसी के द्वारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज की चर्चा करेंगे कि साधारण ब्याज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पेपर में। इसके बाद अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में भी संभवतः साधारण ब्याज के ही क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 3 में आपके चक्रवृद्धि ब्याज के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखने से पहले इसके कुछ बेस को समझ लेते हैं कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, बस केवल एक ही फार्मूला आएगा, वो भी कभी कभार उसका प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो टोटल के टोटल क्वेश्चन परसेंटेज पे लगाए जाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए पहली चीज तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। तो साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज में ब्याज की दर बराबर होती है और हर साल वह इंटरेस्ट उसमें जो भी मिलता है बराबर। यदि पहले साल 100 रुपया मिला तो दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल तो वह साधारण ब्याज की तरह ही रहता है, ठीक है, लेकिन दूसरे साल उसे ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, तो वह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में आपका 100 होता है, 100 होता है, बटा में क्या होता है, तो 100 होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कह सकते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो प्रिंसिपल इंटू आपका ये दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा, इंटू टी टाइम हो जाएगा अपान 100, ठीक है। तो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है। तो इस फार्मूले का प्रयोग कभी कभी करेंगे, नहीं तो हम फार्मूले का प्रयोग भी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा, वो भी इसका प्रयोग कभी कभी ही किया जाएगा, यह भी ध्यान में होना चाहिए। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है, एक आदमी ने एक साइकिल को 3000 रुपए में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 3000 रुपया लेता है, कितना, 3000 रुपया। तो एक चीज हम लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन को परसेंटेज पे लगा देंगे, कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है, परसेंट में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, तो 100% है, लेकिन बोल कितना रहा है कि नहीं, मूलधन कितना है, 3000 रुपये। तो 100% बराबर कितना है, 3000 रुपया। आप फार्मूले पे भी रख सकते थे। तो कितना गुना है, तो यह 30 गुना है। अब बोला है कि वह 12% ब्याज देने के लिए सहमत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समय की चर्चा नहीं किया, तो 12 समान किस्तों की बात किया, तो हम 1 वर्ष पे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि 12 किस्तों में पैसे को टोटल देगा वो मूलधन और ब्याज को मिला के। तो हम देखते हैं कि भाई एक साल में 12% ब्याज मिलेगा, तो मूलधन 100% था, तो 12% ब्याज मिल गया, तो यानी कुल मिला के टोटल कितना हो गया, 112% उसे देना है एक साल में। तो इसका भी हम 30 गुना ही कर दें तो कितना हो जाएगा, जो कि 3 दूनी 6 होगा आपका, 3 एक कम 3 होगा, फिर 3 एक कम 3 होगा, एक जीरो है, बढ़ा देंगे 0, यानी टोटल उसे कितना पे करना है, तो 3360, यानी 3360 रुपया पे करना है। लेकिन वह 12 किस्तों में से समान किस्त में लौटाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसको हम 12 से डिवाइड कर दें कि भाई इसे 12 भाग में यदि हम बांट दें तो कितना आता है, तो कितना आएगा, 12 दूना आपका 24 आ जाएगा। इसके बाद 12 दूना 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 9, 12 8 96, ठीक है, 0 बढ़ा दे 80 हो गया। यानी 280 रुपया प्रत्येक किस्त कितना की पड़ेगी, 280 की पड़ेगी। आप फार्मूले पे भी रख सकते थे कि मूलधन आप मानते 3000, दर आपका दिया है, तो आप समय 1 रख देते। देखिए ऐसे करते कि भाई ब्याज कितना होगा हमें नहीं पता, तो 3000 रुपए पे जो है कि 12% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम यहां से भी निकालते हैं, तो कितना आता है, 12 36, यानी
360 रुपया ब्याज मिलता, 3000 मूलधन था तो मिलके कितना होता, 3360 रुपया होता। फिर उसे आप जो है कि 12 से डिवाइड कर देते क्योंकि 12 किस्त समान किस्त में बनाना था, ठीक है, तो भी वही आंसर आता। तो हमें इतना सब फार्मूले का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, हम परसेंटेज पे क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है साधारण ब्याज, इस पे फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं है जो साधारण ब्याज पढ़ा है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 660 रुपया अदा किया। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी, तो मूलधन ज्ञात करें। अब ध्यान देना कि पहली चीज प्रिंसिपल दिया यानी मूलधन दिया है, या आपका जो है कि मिश्र धन दिया है। तो यहां पे दिया कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा की, यानी पता नहीं कितना लिया था, हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन वो टोटल कितना लौटा रहा है 2 साल बाद, 630 रुपया। इसका मतलब 630 रुपया क्या है, वह मूलधन के साथ ब्याज भी उसमें है, यानी यह मिश्र धन है। तो मिश्र धन किसे कहते हैं भाई? मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन कहा जाता है। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना हमें नहीं पता, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, परसेंट में 100%, ठीक है। अब मिश्र धन कितना होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज कितना है, तो 2.5% है, ब्याज 2.5% है 1 साल का, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5%। तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5%। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज यानी 105%। हमें यही दिया हुआ है कि हमारे हिसाब से मिश्र धन 105% बन रहा है, लेकिन वह बोल कितना रहा है, तो वह बोल रहा है आपका कि वह 630 रुपया दे रहा है। हमारे हिसाब से परसेंट में 105% देगा, लेकिन रुपए में 630 रुपया देगा, यानी कै गुना है, तो यहां से देखेंगे तो ये 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो मूलधन पूछा है, तो यहां से हम मूलधन का भी 6 गुना कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपया। कितना आ जाएगा, 600 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम उस पर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बोला है 50 रुपए का 6 महीने के लिए 10 पैसे जो है आपका प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी 1 रुपए पे 10 पैसे का ब्याज मिलना है। अगर 1 रुपए पे 10 पैसे का ब्याज मिलना है, इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1 रुपया में 10 पैसा मिल रहा है, तो ऐसे करके देखेंगे तो हमें 1 रुपए में 10 पैसा, ठीक है। तो 50 रुपए में कितना पैसा मिलेगा, तो हम यहां से देख सकते हैं कि भाई 500 पैसा हमें मिलेगा ब्याज के रूप में। 500 पैसा को रुपया में यदि चेंज करना हो तो यानी हमें कितना मिल रहा है, 5 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। कब, 1 महीने में। 1 महीने में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 से 6 में गुणा कर देंगे तो कितना ब्याज आएगा, 30 रुपया। कितना ब्याज आएगा, 30 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐसा साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक, ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है वो देखिए मूलधन दिया है, हमें पहचानना होता है सवाल में कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमसे मिश्र धन पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उसे कितना देना पड़ेगा। तो 4 वर्ष बाद कितना देना पड़ेगा, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना होता है, परसेंट में 100% होता है। लेकिन ये कितना दिया है कि कितना लेती है उधार, तो 1000 रुपया उधार लेती है, यानी कितना गुना है, तो 10 गुना है। अब बोला है कि ब्याज की दर कितना है, 5% वार्षिक है, हर साल 5% ब्याज मिलना है। तो कै साल, 4 साल। तो बताइए भाई 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 4 गुणे 5 कर देते हैं, यानी 20% ब्याज मिलेगा। तो ये तो ब्याज हो गया, लेकिन हमें ब्याज ही नहीं बताना, हमें मिश्र धन बताना है, यानी मूलधन और ब्याज, यानी टोटल मिलकर कितना उसे देना है, 120%, 100% मूलधन और 20% ब्याज। तो इसका भी यदि हम 10 गुना कर दें तो वह कितना लौटाएगी, तो वह आपका 1200 रुपया
उसे रिटर्न करेगी, 1200 रुपया रिटर्न करेगी। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 20,000 रुपए का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है कि भाई, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो हम उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, लेकिन मूलधन कितना दिया है? 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया, और ब्याज की दर दिया है 8.25%। इसके बाद टाइम दिया है, इसमें देखिए दिन दे दिया है 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच। तो हम 9 मार्च से 21 मई 2010 के बीच देखते हैं कुल कितने दिन पड़ेंगे। तो हमारा जो है कि मार्च में 22 दिन बचा हुआ है, मई, इसके बाद अप्रैल आपका 30 दिन बचा हुआ है, इसके बाद 21 मई। तो यदि हम सभी को काउंट करें तो हमारा कितना आएगा? 73 दिन का ब्याज पूछा है। तो ये दिन है, इसे हमें तो टी यानी समय वर्ष में रखना है, तो हम इसमें 365 से भाग दे सकते हैं। 365 से भाग दे सकते हैं कि भाई इतने दिन में कितने वर्ष होते हैं, इतने दिन में कितने वर्ष होते हैं। तो यदि हम इसे काटें तो 73 एकम 73 और 73 पचे 365 होता है, यानी कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/5, 1/5 रख सकते हैं। तो अब देखिए नीचे 100 गुणे दशमलव हटाना है, तो भी यहाँ पे 2 अंक पे 100 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। ये दशमलव आपका हट गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये भी जीरो कैंसिल। इसके बाद इसको काटेंगे 2 से, जब 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये 25 हो गया। ठीक है, तो आपका होता है कितना? अब 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा, फिर 5वां 25। ठीक है, अब इसके बाद फिर 5 से काटें इसको, तो 5 तिहाई 15 होगा, 1 बचेगा, फिर 5 तिहाई 15 होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? तो 33 यानी 33 रुपया। ब्याज कितना आया? SI बराबर कितना आ गया है? तो SI बराबर 33 रुपया आ गया है, 33 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपया और 9425 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की देर है। क्वेश्चन दिया है कि 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद कितना कितना होता है? 8255 रुपया। देखिए कोई धन है, कोई राशि है जो 3 साल के बाद कितना हो जाती है, तो 3 साल के बाद 8,255 रुपया, 8,255 रुपया हो जाती है। और 5 वर्ष बाद कितना हो जाती है? तो 5 वर्ष बाद आपका 9,425 रुपया, 9,425 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां से हमें समझना है कि ये देखिए मिश्र धन दिया है कि 3 वर्ष बाद कोई राशि इतना हो जाती है और 5 वर्ष बाद इतना हो जाती है, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इन दोनों में वर्ष में कितने का अंतर है? जब 2 वर्ष का अंतर है। 3 साल से जब 5 साल हो रहा है, जब 2 साल और बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? जब 2 साल और बढ़ रहा है, तो हम यहां से अंतर देख सकते हैं कि भाई 9,425 रुपया 9 साल में होता है, जबकि 3 साल में कितना था? 8,255 रुपया। तो हम देख लें कितना बढ़ता है, तो यहां से आपका कितना बढ़ेगा? तो आपका यहां से 1170 रुपया बढ़ रहा है। कितना? तो 2 साल में 1170 रुपया ज्यादा मिल रहा है।
ठीक है, तो मैं बताया हूं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी 2 साल में इतना मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो हम यहां से 2 से डिवाइड कर दें, हम 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 बचेगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 2 आठे 16, 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, तो 585 रुपया ब्याज आ रहा है। अब पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो आसानी से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब बताइए, यहां से आप मूलधन भी निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, यहाँ पे 3 साल का ब्याज इसमें होगा, तो 1 साल में जब 585 रुपया, आप इससे भी अब निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, चाहे मूलधन पूछे चाहे दर पूछे। तो अगर 1 साल का ब्याज इतना, तो 3 साल का इसमें ब्याज लगा हुआ है, तो देखते हैं 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 3 पचे 15, 1 बचेगा, 3 आठे 24, 1 25, 2 बचा, फिर 3 पचे 15, 2 17, यानी इसमें कितना ब्याज है, तो 1755 रुपया ब्याज है। अगर 1755 यानी इसमें से ब्याज यदि निकाल दें तो क्या बचेगा, हमारा मूलधन बचेगा। तो जब हम ब्याज को निकाल देंगे तो मूलधन कितना आएगा, तो हम यहां से निकाल दें तो देखिए मूलधन कितना बचेगा। अब 0 से 0 आपका ये 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा यानी 6 बचेगा। यानी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 6500 रुपया, और ब्याज कितना है 3 साल का 1755 रुपया। तो अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूले पे रख सकते हैं आसानी से, वैसे परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। तो हम फार्मूले पे ही रख देते हैं कि भाई 1755 रुपया आपका 1755 रुपया ब्याज है कितने का, तो 6500 रुपए का, ठीक है। किस दर से हमें नहीं मालूम है, लेकिन समय दिया 3 साल में। हम यहां से अब सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहां से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि भाई पहले सबसे पहले हम 3 से कैंसिल कर दें, तो 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, 3 पचे 15 होगा। इसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 25 होगा, 25 हो जाएगा, 3 आठे 24 होगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15 होगा, ठीक है। तो कितना बार में कटा, 585 बार में कटा। इसके बाद हम फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 13 बार में ये कटेगा, और 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 साते 35, फिर काट दें तो आपका 13 नामा कितना होता है, 13 नामा 117 होता है। तो इधर 9 बचा, उधर क्या बचा है, R बचा है, यानी रेट आपका कितना आ गया है, तो रेट आपका आ गया है 9%। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेट कितना है, दर कितना है, किस दर से, तो 9% के दर से जो है कि ये धन बढ़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। दोस्तों बस समझने की बात है, बहुत आसान है। हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही हार्ड समझते हैं, लेकिन यदि समझ लें इसको तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। बस हमें परसेंटेज और थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, इस चैप्टर एकदम आसान बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 500 रुपए का 7% वार्षिक दर से 700 रुपया, 500 रुपए का 7% वार्षिक दर से, और 700 रुपए का 10% वार्षिक दर से, और 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का सभी का ब्याज निकाल के जोड़ देते हैं हम। तो यहां से गुना पे ही लगा देते हैं सवाल को, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहला दिया है कि भाई पहला हमारा मूलधन अपने आप में क्या है, 100% है, लेकिन रुपया में कितना है, 500 है, ठीक है। और फिर दूसरा भी अपने आप में 100% होगा मूलधन, लेकिन रुपया में कितना है, 700 है। तीसरा भी अपने आप में 100% होगा मूलधन, लेकिन रुपया में कितना है, तो रुपया में हमारा 1000 है। अब यहां से पहले हम देख लेंगे कितने कितने गुना है, तो उनके ब्याज भी उतने गुना मिलेंगे। तो यह कितना गुना है, 5 गुना है, यह कितना गुना है, 7 गुना है, यह कितना गुना है, 10 गुना। अब दिया है कि पहले पे 7% का ब्याज मिलता है 3 साल, तो बताइए 1 साल में 7%, तो 3 साल में 21% ब्याज मिलेगा ना। तो इसका भी 5 गुना कर दें तो 21 बचे कितना होता है, 105 होता है, यानी ब्याज कितना मिला, 105 रुपया इस पर। और ये देखिए 7 गुना है, इस पे कितना रेट लगाया है, तो 10% लगाया है, इस पे 10% वार्षिक ब्याज है।
तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30% मिलेगा। तो यह 7 गुना है, तो इस ब्याज भी 7 गुना बढ़ेगा। तो 7 तरीके 21, ये कितना हो जाएगा 210 रुपया ब्याज हो जाएगा। यह आपका 10 गुना है, तो इस पे कितना रेट लगाया 4%। तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में 12%, 3 साल में 12%। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 120। तो यहाँ पे 105, 210 और 120 तीनों को यदि हम ऐड कर दें, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 210 और 120 330 प्लस 105 तो 435, कितना हो जाएगा 435 रुपया इसका टोटल ब्याज बनेगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि तीनों ब्याज को हम जोड़ दें तो बन जाएगा 435 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आप फार्मूले से भी सभी को लगा सकते थे, फार्मूले से लगाने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम फार्मूले का जल्दी प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमारा गुना कहीं पे कंसेप्ट गुना का नहीं बैठेगा तभी हम फार्मूला लगाएंगे। तो दिया है एक बैंक ने पहले 555 तक की राशि 5500 तक की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा ने 13,250 रुपए बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। अब बताया कि बैंक कंडीशन दे रहा है कि अगर आपका 5,500 रुपया है तो 4% वार्षिक दर मिलेगा, 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, और 5,500 से ऊपर जितना बढ़ेगा उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा तो 6% दिया जाएगा। तो समीरा है, तो समीरा क्या करती है तो 13,250 रुपया 13,250 रुपया जमा करती है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा 13,250 रुपया जमा करती है, तो इसमें अब होगा क्या तो बताइए। 13,250 को अगर हम देखें तो 13,250 को हमें इसमें 5,500 रुपये तक तो भाई ब्याज आपका 5,500 रुपये तक तो ब्याज आपका दूसरा है, और 5,500 से ऊपर जो राशि हो रही है उस पर ब्याज कितना मिलता है, उस पर ब्याज आपका अलग से मिलता है। तो 5,500 अगर ये हो गया तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा, तो इसमें से 5,500 अगर घटा दें, अगर हम 5,500 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा 7,000 कितना बचेगा, इसमें से अगर माइनस कर दें तो कितना आएगा 0 आएगा, 5 आएगा, फिर इसके बाद 7 आएगा, और इसके बाद यहाँ आपका भी 7 आएगा। यानी कितना बचेगा 1 भाग 5,500 हो जाएगा, 1 भाग 7,750 रुपये हो जाएगा। तो पहले वाले भाग पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो पहले वाले भाग पे 4% और दूसरे वाले भाग पे 6% ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से गुना से भी लगा सकते हैं या फार्मूले से भी लगा सकते हैं। चलिए कभी कभी क्वेश्चन को फार्मूले से लगा देते हैं। तो इस पे देखिए इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, तो इस पे ब्याज 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक है। कै साल के लिए 2 साल के लिए, तो 4% वार्षिक है तो 2 साल के लिए, तो ये इसका पहले वाले का ब्याज हो गया प्लस। अब इसको रख देते हैं कि इस पे भाई ब्याज कितना मिलेगा, तो इस पे ब्याज 6% वार्षिक है 2 साल के लिए। अब ये पहले का साधारण ब्याज है, दूसरे का साधारण ब्याज। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहां से आपका 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, इसके बाद हम फिर 0 से 0 को काट सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, हमें एक अंक पे इसका मतलब दशमलव है, बस एक अंक पे क्या है तो एक अंक पे आपका दशमलव लगा देंगे बस। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका 8 हो गया, तो 55 गुणे 8 करना है, अब प्लस यहाँ पे 77.5 गुणे 12 करना है। तो हम करते हैं 8 पचे 40 को 0, 4 बचेगा, फिर 8 पचे 40 4 44, तो ये वाला ब्याज हो गया 440 रुपया, प्लस ये 12 पचे 60 को 0, 6 बचेगा, 12 सते 84, ठीक है 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 90 को 0 कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 12 सते 84, 84 और 9 कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93। एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे हम क्या लगा दिए, एक अंक पे हम भी क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। तो कितना ब्याज मिला यहाँ पे 440 रुपया और यहाँ पे 930 रुपया। जब 440 और 930 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 और 1370 रुपया आपका ब्याज बन जाएगा।
यानी 1370 रुपया ब्याज बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और बेहद आसानी से समझ में आ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज मूल धन का 1/3 है, तो x का मान निकालिए। ब्याज के बारे में क्या बता रहा है कि ब्याज बोल रहा है SI क्या है, तो वह मूल धन का यानी P का 1/3 है। अब बताइए P इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि SI बटा P बराबर क्या है, 1/3 है। यानी यहां से हमारा एक रिलेशन निकल गया कि 3 रुपए पे 1 रुपया ब्याज बनता है। कितने परसेंट के दर से, तो 6% की दर से। लेकिन कितने वर्ष में यही नहीं पता, वर्ष पता करना, तो कोई बात नहीं है, हम लिख देते हैं SI की जगह 1 रुपया, मूलधन की जगह 3 रुपया, दर की जगह 6% और यक्स हमें नहीं पता और बटा में क्या है 100, बटा में 100। हमें यक्स का वैल्यू निकालना है कि यक्स बराबर क्या होगा। तो यहां से इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए 50 इधर आएगा तो गुणे में आएगा और ये इधर आएगा तो भागे में आएगा। तो हम यक्स बराबर लिख सकते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं 50/9। कितना, 50/9। तो अब यहां से हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो जब भाग देंगे तो कितना जाएगा आसानी से, जब भाग देंगे तो 9 × 45 होगा, 5 बचा है, 9 से भाग दिए हैं तो इतना वर्ष, 5 सही 5/9 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, प्राची 550 रुपए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। यानी वह मिश्र धन पूछ रहा है कि 550 रुपया लिए 5% के हिसाब से, प्रत्येक साल 5% ब्याज लगेगा और वह 4 वर्ष के बाद कुल कितना उसे अदा करना पड़ेगा। यानी मूलधन तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ ब्याज की बात कर रहा है, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से मूलधन अपने आप में परसेंट में 100% होता है, लेकिन ये रुपए में कितना बोल दिया, कितना ली है, तो 550 रुपया लिए। कितना गुना है, तो 5.5 गुना। गुना कैसे निकलता है, हम इसमें 100 से भाग देंगे, गुना आ जाएगा। अब बोला है कि वो 5% के हिसाब से ब्याज दे रही है 4 साल में। तो बताइए 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में 5% तो 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा। अब पूछिए कि मिश्र धन के बारे में बताना, भाई कितना लौटाएगी, तो 20% यह देगी, 100% यह देगी, यानी कुल मिला के 120% उसे देना है। तो इसका भी हम क्या करें, 5.5 गुना कर दें, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12×25 60 होता है, फिर 12×25 60 66 हो जाएगा। आपका एक जीरो और था तो जीरो लगा देंगे और एक अंक में दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। यानी उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो 660 रुपया अदा करना पड़ेगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 660 रुपया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन को देखा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और तमाम क्वेश्चन कैसे पूछे गए इस चैप्टर में। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसके क्वेश्चन कैसे लगे, कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।